हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2 जो कि BEVAE 181 का रहने वाला है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं और इग्नू के एग्जाम पैटर्न भी ऐसा ही है। सेम ऐसे ही आपके आएंगे क्वेश्चन। पहली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन किए थे, अब हम 51 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव उत्पादक है, यानी प्रोड्यूसर कौन सा है। प्रोड्यूसर है हरे पौधे, जो कि हमें खाने की चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। देखिए नेक्स्ट, फिर खाद्य श्रृंखला में सबसे प्रथम स्तर पर कौन आता है, यानी जो आपकी फूड चेन होती है उसमें सबसे पहले कौन आता है, उत्पादक आता है, यानी जो ये है आपका पौधे सबसे पहले फूड चेन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी ऊर्जा स्रोत हमारी सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है और जल ऊर्जा भी है। कोयला हमारा ऊर्जा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वनों की अंधाधुंध कटाई का प्रमुख परिणाम क्या है। जैव विविधता में वृद्धि, मृदा अपरदन, वर्षा में वृद्धि या प्रदूषण की में कमी। प्रदूषण में कमी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वर्षा में वृद्धि भी नहीं हो सकता, जैव विविधता में वृद्धि भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैव विविधता कैसे बढ़ेगी जब हमारे सारे वन ही कट जाएंगे। तो इसका मृदा अपरदन मुख्य परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कचरा का संबंध किससे है, यानी जो ई वेस्ट कचरा जो आता है उसका संबंध किससे है। रसोई का कचरा, कृषि अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कचरा या चिकित्सा अपशिष्ट। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कचरा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐब घटक है, यानी डिकम्पोजर कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इसका आएगा फफूंदी, यानी फफूंदी हमारा डिकम्पोजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक लंग रोग मुख्यतः किसके कारण होता है। जो हमारे फेफड़ों में जो जम जाता है या जो बीमारी होती है वो किस वजह से होती है। जल प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण या मृदा प्रदूषण के कारण, यानी ये वायु के कारण होती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ वो फेफड़ों के अंदर चली जाती है। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। अनुकूल ईंधन कौन सा है, CNG है जो कि अनुकूल है। 59 है, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। जो हमारी जलवायु परिवर्तन होती है उसका प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सही तरीका है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, अत्यधिक दोहन, वनों की कटाई या जल का अपव्यय। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है। इसमें आएगा आपका जल अजैविक घटक है। पेड़ भी जैविक है, पशु भी जैविक है और कवक भी जैविक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो आपको इसका सौर ऊर्जा आंसर आएगा। 63 है, जैव विविधता हॉटस्पॉट का अर्थ है, ये बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है उसका अर्थ क्या है। जहाँ केवल रेगिस्तान हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ जैव विविधता अत्यधिक हो और संरक्षण की आवश्यकता हो, जहाँ केवल कृषि होती हो, जहाँ केवल जीव जंतु न हो। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रभाव है, यानी जल प्रदूषण का प्रभाव कौन सा है। जल जनित रोगों में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, वायु शुद्ध होना या वृक्षों की संख्या बढ़ाना। तो ये है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, जल जनित रोगों में वृद्धि। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ये इनमें मैंने जो किया है कि प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं और नए क्वेश्चन भी हैं। बिल्कुल सरल ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आप समझ सकते हैं कि एग्जाम कैसा आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सर्वाहारी है। मनुष्य सर्वाहारी है जो सब कुछ खाता है। ये 66 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है हमारा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ओजोन दिवस हमारा मनाया जाता है 16 सितंबर को।
नेक्स्ट देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय है? वनों की कटाई, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। सीढ़ीदार खेती, ट्रेस फार्मिंग, अत्यधिक चराई या खनन बढ़ाना। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ीदार खेती, यानी सीढ़ीदार खेती से ही मृदा को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण में ऊर्जा का प्रवाह सामान्यतः कैसा होता है? चक्रीय, एक दिश, दोनों दिशाओं में या अनिश्चित? तो इसका आएगा एक दिश। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा में योगदान देती है? तो इसका आएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण का सही तरीका है? प्लास्टिक का अधिक उपयोग, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। एकल उपयोग प्लास्टिक अपनाना, बिल्कुल भी नहीं है। पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 71 है, निम्नलिखित में से ओजोन परत का पर मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? यानी सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं, पैरामैग्नेटिक किरणों, उनकी रक्षा करना ही हमारा ओजोन परत का कार्य है। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ग्रीन हाउस गैस है। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, वर्षारोपण, वर्षा, स्वच्छ जल। तो बी सी डी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, औद्योगिक अपशिष्ट। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा हमारा नवीकरणीय स्रोत है। आगे है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए। दूसरा, प्रदूषण बढ़ाने के लिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं। तीसरा, वनों की कटाई के लिए। और चौथा, भूमि अक्षरण के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है? तो इसका आएगा कागज, जो कि अपघटनीय है। वायु प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? अधिक वाहन चलाना, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक जलाना, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण करना। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? प्लास्टिक, सीमेंट, जल या कांच? तो प्राकृतिक है आपका जल। ये 3R का है। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का संबंध किससे है? देखिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल 3R के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसका संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार नहीं है? शिक्षा प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार नहीं है। वायु, जल और ध्वनि पर्यावरण प्रदूषण में आते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें पिछली वीडियो वाले रिपीट हैं, आप उनको देख लीजिएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है वृक्षों की रक्षा करना ही चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ये आप सभी को पता है, कोयला ही जीवाश्म ईंधन है। वनों की कटाई का प्रमुख परिणाम क्या है? मृदा अपरदन भी है। जैव विविधता में वृद्धि तो बिल्कुल भी नहीं। वर्षा में वृद्धि, प्रदूषण में कमी नहीं। मृदा अपरदन प्रमुख परिणाम है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधों प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कौन सी गैस करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होती है। जल ही जीवन है का मुख्य संदेश क्या है? जल संरक्षण करना, जल का दुरुपयोग करना, जल को प्रदूषित करना, जल को व्यर्थ करना। तो नीचे वाले 3 तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण का सही उपाय है? सही उपाय क्या है? अवैध शिकार, अभयारण्य स्थापित करना, वनों की कटाई करना, प्रदूषण को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आएगा। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? वन की, प्लास्टिक की, कारखाने की और धुआं की। तो वन की ज़्यादा भूमिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण है? वृक्षारोपण बिल्कुल भी नहीं। प्लास्टिक कचरा, वर्षा, स्वच्छ। तो प्लास्टिक कचरा प्रदूषण का कारण है। 90 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, जल और वायु को प्रदूषित करना, बिल्कुल भी नहीं। वनों की कटाई करना, बिल्कुल भी नहीं। प्लास्टिक का अधिक उपयोग करना, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है? तो सौर ऊर्जा, जैव विविधता, जल, वायु, भूमि अक्षरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा।
जैविक संसाधन आपका जल, वायु, पौधे, चट्टान, तो इसका आएगा पौधे जो कि जैविक हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है जो कि जल अजैविक है, पशु भी, पौधे भी, सूक्ष्म जीव भी, ये जैविक हैं तीनों, तो अजैविक ये है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक ताप वृद्धि में सबसे अधिक योगदान देती है, तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है, ध्वनि प्रदूषण सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष आया था, तो यह आया था 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उपाय है, अधिक दोहन, सतत विकास, वनों की कटाई, प्रदूषण फैलाना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपाय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो कोयला ऊर्जा स्रोत नहीं है, बाकी ऊर्जा स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य का उद्देश्य है, वन्य जीवों का संरक्षण वन्य जीव अभयारण्य का उद्देश्य है। ओजोन परत का अक्षय मुख्यतः किस कारण होता है, क्लोरोफ्लोरो से ओजोन परत पर प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है, केवल सरकार की, केवल वैज्ञानिक की, प्रत्येक नागरिक की, केवल उद्योगों की, बिल्कुल भी नहीं, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे, इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए इसके तो हम एक पार्ट और लेकर आएंगे। आप हमें कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा आपको हमारे क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं। आप हमें अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देख जाएं ताकि आपको पता रहे कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।